जिंदगी तो मेरी सबसे पुरानी सहेली सी है, और आज भी तेरी मेरी यारी है ना। ए जिंदगी फिर क्यों कभी लगती तो कोई पहेली सी है, ऐसे बता यारी में हाँ कोई परेशान करता है क्या। हेलो, अरे मुन्ना कैसा है बेटा, ठीक है ना? Happy birthday, Mom. From a freezing yet very sunny Scotland. याद रही तुझे मम्मा की बर्थडे? लव यू बेटा। तो जल्दी कर दो, मुझे जाना है। ओके कुमारी, बाय। सी यू अदर डे। शम्मी, ये भिंडी आलू तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसे भिंडी आलू तो मैंने लास्ट कोलकाता में खाए थे। इसकी रेसिपी शेयर करो ना। अच्छे लगे भिंडी आलू? बहुत टेस्टी है। जॉय को भी बहुत अच्छे लगते थे। पता है एक बार ना मैंने इनके लिए बड़ी मेहनत से चाइनीज खाना बनाया। सुनो, तुम्हें याद है मैंने कुकिंग का क्लासेस की थी और मैंने उसी से पढ़ के तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चाइनीज खाना बनाया। जरा चख के तो देखो कैसा बना है। ये खाना है मेरे लिए? हाँ। लगता है तुमने सारे मोहल्ले के लिए बनाया है। अरे नहीं, तुम्हारे लिए, तुम खा के तो देखो। अरे भाई कौन खाएगा ये सब, कौन खाएगा? अरे नहीं, खाओगे तो तुम खाते रह जाओगे। शम्मी, ये चीजें मेरे मतलब की नहीं है। तो फिर? मैं नहीं खाऊंगा ये। अब क्या हुआ, मर मर के मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम बोल रहे कौन खाओगे? तुम खाओगे। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं सिर्फ भिंडी आलू खाऊंगा। अरे वो तो रोज ही खाते हो, वो भी कोई खाने की चीज है। वो भी कोई बनाने की चीज है। तो फिर बनाए भिंडी आलू? अरे बनाना ही पड़ता है यार, जॉय को नाराज थोड़ी कर सकती थी। वैसे पता है मुझे तुम्हारा ये शम्मी बोलना बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज डूइंग फ्रेंच कोर्स, तो मुझे ना रानू नाम की एक 19 साल की लड़की मिली एंड शी एड्रेस्ड मी बाय माय नेम। मुझे मन हुआ एक झपाड़ मारूं उसको। मेरी उम्र नहीं देख रही, अपनी उम्र नहीं देख रही, कुछ तो लिहाज हो मेरी उम्र का। पर नहीं, पर थोड़े से दिनों के बाद I wanted to become like her. और फिर तो there was a drastic change. You won't believe. I left wearing sari and started wearing salwar kameez. From that day I always feel age is only a number. एक बात बताओ, जॉय से मिली कहाँ? उसकी भी एक कहानी है यार। फंसा दिया मेरे पापा ने जॉय से। पापा ने रूम में बुलाया। बेटा, मेरे दोस्त का छोटा भाई आया जर्मनी से, एक बार ही जाके मिल लो उससे जरा तुम। पापा, मुझे डॉक्टर बनना था, आपने मुझे मना कर दिया। केमिस्ट्री पढ़नी थी, आपने कहा मैथ्स कर लो। अब मैथ्स का पेपर सिर पर है, आप कह रहे हो जाके शादी कर लूं। मुझे अभी और पढ़ना है। देखो ऐसा है, ये एग्जाम वगैरह तो चलते रहते हैं। मेरे दोस्त का छोटा भाई है, अब भला अपने दोस्त को कैसे मना कर सकता हूँ? एक बार ही जाके मिल लो, उसके बाद बात कर लेंगे तुम और मैं। पापा, इज इट ओके इफ आई रिजेक्ट हिम? तुम एक बार ही जाके मिलाओ, उसके बाद देख लेंगे, मैं मैनेज करूंगा कुछ ना कुछ। तुम जाके एक बार ही मिलो लेकिन पहले उससे। ओके पापा। Hi, how are you? I'm fine. I hope I didn't keep you waiting for a long time. It's okay. Why don't we order something? I hear coffee at this place is excellent. No, I don't think so. I'm fine. Maybe tea? No, thank you. So, well, Uncle tells me that you're very fond of reading. Not much. What about travel? Haven't traveled much. Oh, it must be dancing then. Yes, I thought so. You know, I'm an ace dancer. I've won competitions in Germany for dancing. Oh, wow. Yeah. And I'm not the kind of husband to keep their wives at home. Maybe we should go dancing sometime. Great. So where would you like to go for the honeymoon? I don't know. कैसा था हनीमून स्विट्जरलैंड में? क्या खाक स्विट्जरलैंड, बोला था स्विट्जरलैंड, पहुंच गए शिमला। तब तो आप जॉय को मिस करती होगी। अक्सर सपनों में आते हैं। शमी, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और तुम मेरी तस्वीर देख रही हो। तुम? हाँ। तुम कहां से आ गए? बहुत देर से यहाँ बैठा था,
तुम्हें देख रहा था और मेरे आने का मकसद है तुमसे माफी मांगना। माफी? क्यों? शमी, उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। कब? इसी टेबल पर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। अरे माफी माफी कुछ मत मांगो। बस मुझे अफसोस है कि उस दिन तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, मेरे लिए इतनी डिशेस बनाई, और मैंने तुमसे सिर्फ आलू भिंडी चाहिए। वो कैसे मैं भूल सकती हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मुझे बहुत गुस्सा आया था। तुम्हारे लिए मैंने 3 महीने मेहनत से कुकिंग क्लासेस की, चाइनीज खाना बनाया जो तुम रोज होटलों में खाते थे, लेकिन जब मैंने बनाया तो तुम्हें अपने भिंडी आलू, ये भी कोई चीज है? अरे रात में मैंने खाया और इतनी लजीज थी, इतने मजेदार थे वो सारे तुम्हारे आइटम। Really? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तुम भी अनोखी चीज हो। तुम्हारे ये प्यार का इजहार मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। डांट डांट के तुम मुझे अपना प्यार जताते थे और मेरी डिक्शनरी में वो कभी भी वो शब्द समझ में नहीं आया। अच्छा, तुम्हें याद है वो उस दिन अपनी एनिवर्सरी थी और हम यहीं बैठे हुए थे, तो मैंने तुमसे डांट कर कहा था कि जाओ गाड़ी देखो किस हालत में है, और तुम गई थी। शमी जी। हाँ जी। मानता हूं आप इस घर का बहुत ख्याल रखती हैं। साफ सफाई, डेकोरेशन, इंटीरियर सब आप ही का किया हुआ है। देखिए, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए। इस 4 दीवारी के बाहर भी हमारा घर है, हमारा लॉन है, हमारा पोर्च है, जहां हमारी गाड़ी खड़ी होती है। आपको पता है, बाहर के बच्चे आते हैं, टायर की हवा निकाल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। क्या? ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे, और आज तो उन्होंने हद कर दी। इतना कचरा उन्होंने गाड़ी के अंदर डाल दिया। क्या? अरे क्या क्या कर रही हो यार? तुम्हारा फर्ज है या नहीं कि तुम देखो कि गाड़ी जो है तुम्हारी सही सलामत है या नहीं है? गलती हुई, अभी जाती हूँ। जाओ जाओ, देखो क्या हालत हो रही है गाड़ी की। I'm sorry। देखिए, अभी देखती हूँ। अरे जाओ जाओ। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन में गुस्सा, कोई दिन ही नहीं है ऐसा जब गुस्सा गुस्सा गुस्सा। वो भी क्या दिन थे, प्रेजेंट भी देते थे तोड़ डांट डांट के। ये कौन सी भाषा थी तुम्हारी? वो मेरे प्यार करने का गलत तरीका था। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। I think I was a fool. I could not understand your dictionary, Joy. पर आज मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया और मैं कहती हूँ God you are great, my Krishna you are great. एक दिल की बात कहूँ, इस जॉय ने हमेशा तुम्हारी कंपनी एंजॉय की है। Thank you, Joy. है ना? हाय साहिल, आपने ना मेरा जो साड़ी का पैटर्न है ना पूरा मैसअप कर दिया है। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि आप इसको वापस ठीक करो फिर मैं उसको बताऊं, तो आप इसको प्लीज पूरा कैंसिल कर दो और मेरा रिफंड दे दो प्लीज। नहीं 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 नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे तेरे को साड़ी चाहिए? इतनी जल्दी कौन बना के देगा? मुझे बोलना, या वो प्राइड ऑफ इंडिया की दुकान पर मेरा नाम ले देना। सप्लायर्स का नंबर आप कैसे जानती हो? क्या बताऊं, ऐसे बोर हो रही थी एक दिन, बस शश को बुलाया। हेलो शमी। हाय शश, कैसी है तू? गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, पर तू दिखती नहीं है, कहाँ बिजी रहती है? घर गृहस्थी, बच्चे एंड देन स्वर मंजरी क्लब। यार यू आर लकी यार, तेरे पास इतना बड़ा क्लब है और मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ ही बनकर रह गई। शश, आई रियली फील लाइक स्टार्टिंग समथिंग न्यू टू मेक मी हैप्पी। Can we start something new, यार? तो क्या करना चाहती है? Shush, I was just thinking the other day. I design all your sarees. I design my sarees also. Why can't we design for others? Not a bad idea, यार. So you agree with me? Of course. Now let's think, यार, what name should we give? You are Shami, I am Shash. So let's start SS Sarees. Oh, Triple S. Triple S seems to be too good, यार। फिर एक के बाद एक ढेरों साड़ी हम डिजाइन कर डाली। One day we received a call from Anamika Singh. Hello. Hello. Is that Miss Shami? हाँ जी। Hi, this is Anamika Singh from Mumbai.
We've been hearing a lot of good things about your saris and your designs this year. Okay. So we would love to have you to walk the ramp this year with Miss India. What? Fashion show में मैं participate करूँगी? Yes, congratulations. My God, why not? कब है जी ये? My team will get in touch with you very soon. Okay जी, thank you. Thanks for calling. Yeah. All right, see you then. Bye-bye. Fashion show? मैं? Oh. Really? हाँ, और रैम्प वॉक तो छोड़ो, हम तो ZTV पे भी आ गए। इतने खुश, बड़े नाचते कूदते घर आए वापस। सोचा जॉय के संग अपनी खुशी शेयर करूंगी, पर घर आते ही तो यार बम्बार्डमेंट हो गया। सुनो, आज मैं तुम्हारे को एक बात बतानी है। पता है क्या? मैं मिस इंडिया के साथ रैम शो पे वॉक करके आई। हमारी साड़ियों के डिजाइन वर्ल्ड फेमस होने वाले हैं, और उससे भी बड़ी खुशी कि मैं ZTV पे उनकी प्रीमियर शो के ऊपर आई हूँ। हाँ, बहुत बड़ा तीर मारा है आपने। इसमें क्या खराबी हो गई? हम रैम्प वॉक पे गए, हमारी साड़ियाँ लोगों ने पसंद की, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती? सुनो, बोलो। अगर मैंने तुम्हें लिबर्टी दी है कि तुम बाहर काम कर सकती हो, ड्रेस डिजाइनिंग कर सकती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी घर की जिम्मेदारियों को भूलो। मैं घर का ध्यान देती हूँ। नहीं देती हो, इसीलिए कह रहा हूँ। देती हूँ। तुम बदतमीजी कर रही हो। नहीं जॉय, मैं पहले अपने घर को संभालती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को भी जानना चाहती हूँ। तुम संभालती थी। बी अ हाउसवाइफ। तुम मुझसे कभी खुश नहीं हो सकते। कुछ होने की क्या बात है? कुछ होने की क्या बात है इसमें? हर वक्त रोती रहती हो, ओवर एक्टिंग। ये नाटक नहीं चलेगा मेरे साथ तुम्हारा। ये रोते रहना हर वक्त। कान खोल के सुन लो, तुम्हारा काम घर गृहस्थी संभालना है, तुम्हारा काम घर की देखभाल करना है। जितनी लिबर्टी मुझे तुम्हें देनी थी मैंने दे दी, बस। वो सब Stop मैं it. पहले ही करती हूँ। Stop it now, stop it. Okay, I stop. What else can I do when I'm your wife? Just shut up. तो फिर काम छोड़ दिया? हाँ, कुछ दिन तक तो छोड़ा, पर मैं भी कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन रश्मि का फोन आ गया। Hi Rashmi, nice to meet you. Nice to meet you too. I've seen some of your designs and I must say I'm really impressed with them. Really? Thank you so much for your compliment, Rashmi. Yes, I like them very much. I want to know whether you design shears. Shears? Yes. But what will you do with shears? Okay, my husband is the president of the Chamber of Commerce in France. Really? Yes. I didn't know that. Oh my God, what a pleasant surprise. और पता है, थोड़े दिन के बाद रश्मि call me again. Congratulations, Shami. Your designs have been approved by Saks Fifth Avenue. What? Yes. Saks of Fifth Avenue? Yes. I can't believe that they have been approved by Saks of Fifth Avenue. God, you are great. My Krishna, I love you. हेलो गर्ल्स। हाय चारू। क्या हो रहा है? काफी गॉसिप चल रही है आप दोनों की। शम्मी has been telling me about her life. अच्छा, वो बताया था बंशी मास्टर के बारे में? Not yet. अरे वो भी क्या दिन थे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं गाना शुरू करना चाहती हूँ और तबले की संगत की जरूरत है, उसलिए आप तबले की संगत मेरे साथ दीजिए। आप क्यों गाना गाना चाहती है? आपकी आवाज बहुत खराब है। आप अपना कीबोर्ड और गिटार बजाइए बस। तो गुरुजी, आपको मालूम नहीं है कि मेरे वोकल कॉर्ड्स की सर्जरी हुई है, तो क्यों मुझे बताते हैं बार बार कि मेरी आवाज खराब है? आप सिर्फ अपना काम करिए। मैं आपको पैसे दे रही हूँ तबला बजाने के, मेरी आवाज कैसे है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी खराब आवाज नहीं सुन सकता। एक काम कीजिए, आप मुझे रुई दे दीजिए, मैं तबला बजाता हूँ, आप गाइए। ये लीजिए, और आप अपना काम करिए और मैं अपना गाना शुरू करना ठीक है, मैं तबला बजाता हूँ, आप अपना गाना शुरू कीजिए। फिर मैंने तो देखते देखते मैंने तो ग्रुप ही बना डाला म्यूजिक का, और वह मेरे जैसी औरतें आती हैं जो गाना ज़्यादा जानती नहीं है लेकिन गाना गाकर बहुत खुश रहती है। मैं सिर्फ खुशियाँ बांटती हूँ। और वो ब्रिज का बुखार रश्मि आंटी थ्रो आउट ऑफ द टेबल, जब रश्मि आंटी ने तुमको टेबल से बाहर निकाल दिया था।
नहीं, अभी तक नहीं बताया। क्या बताऊं? शशि, हम लोग बहुत हार रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो प्लीज, तुमने सीखा है पर तुम्हें अभी खेलना नहीं आता। सॉरी टू से, मुझे इन दोनों को 700 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब ना तुम ना बुरा ना मानो, तुम्हें अभी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तुम यहाँ बैठ के देखो और धीरे धीरे तुम्हें आ जाएगा खेलना। हाँ, डोंट माइंड। नहीं रश्मि, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, तुम सही कह रही हो, मुझे खेलना नहीं आता, लेकिन मैं ब्रिज सीख कर रहूंगी। I promise you, Rashmi, and one day we will play together again. I like your attitude. काफी रोना धोना किया, लेकिन then I was determined. I just went to the shop and bought all the bridge books possible, solved them many times, and finally, one day I won the Gymkhana tournament, 30,000 rupees, PhD tournament, 1 lakh, and can you believe I played for the Commonwealth Games also. बचपन से आप इतनी डिटरमाइंड थी? डिटरमाइंड तो थी। पता है, जब मैं 13 साल की थी तो मेरे को डॉक्टर बनने का भूत सवार हुआ। पापा, मुझे स्कूल चेंज करना है, मेरे स्कूल में साइंस नहीं है। अच्छा, साइंस पढ़ के क्या करोगे? पापा, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे स्कूल में साइंस नहीं है। ये डॉक्टर बनने की नहीं रट लगाई हुई है तुमने। भाई डॉक्टर बनना अपने बलबूते पे बनो, मेरे को क्यों परेशान करते रहते हो तुम? पापा, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इतनी छोटी हूँ, मुझे नहीं आता ये सब। अब जो करना है अपने बलबूते पे करो, डॉक्टर बनना अपने आप बनो, मेरे को तंग करने की जरूरत नहीं है। बी इंडिपेंडेंट। ओके, आई विल ट्राई पापा। गुड। और तो और, एक बार तो प्रिंसिपल के साथ भी अड़ गई। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, मेरा नाम शमी है, मैं साइंस पढ़ना चाहती हूँ और मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट क्लास आया है, पर तुमको साइंस क्यों लेनी है? मैम, मैंने डिसाइड करा है कि मुझे बड़े होकर सिर्फ डॉक्टर ही बनना है मैम, और यहाँ के किसी भी स्कूल में साइंस का ऑप्शन नहीं है। ओके, देन यू आर वेलकम टू आवर स्कूल, वी विल बी हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू मैम। Really? Wow! अच्छा, तुझे भिंडी आलू पसंद है ना? बहुत। तो मैं तुम्हें एक और बड़ी एग्जॉटिक रेसिपी बताती हूँ मेरी सिया किचन की। You will love it. हेलो, इसमें आधी रेसिपी से मेरी है मॉम, कभी क्रेडिट तो दे दो उसका। जो क्रेडिट नहीं मिलता मेरे को। है तो क्या हुआ, लिखी तो मैंने है ना किताब। Oh God. अच्छा, मैं भूल गई, अभी तुम्हारे कल 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तुम्हारी भगवत गीता क्लास के लिए। अरे तो बुला लेना, और 5 बढ़ेंगे, मुझे क्या है। आपने गीता भी स्टडी की हुई है? ऐसा कुछ है जो अभी तक आपने नहीं किया? बहुत मजा आता है मुझे नए नए काम करने में। एक बार गीता शुरू की, वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शश, आज तू इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊं, मेरी किस्मत में हर काम अधूरा ही लिखा है। बड़ी देर से मैं सोचती हूँ कि लगता है वो जो पंडित जी ने कहा था मुझे सालों पहले कि मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगी, शायद उन्होंने सही कहा था। अब देखना, मैंने गीता के 12 चैप्टर किए थे और उनका स्टाइल टोटली अलग है जिससे मैं पहले कर रही थी। आई वॉज डूइंग अ रिवोल्यूशनरी स्टाइल, और ये उन्होंने पता नहीं कौन सा फोक स्टाइल में मेरे को बना दी गीता। I just cannot do यार, I'm getting too tired. How much can I fight with my life? मेरी जिंदगी में लिखी नहीं है सक्सेस, तो मैं क्या करूं? And I think because of my voice also nobody is going to listen to my singing. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शशि दी, आप अपनी आवाज को क्यों कोसती हैं? आप जो गाती हैं वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, और आप सुर में, ताल में, लय में इतना बढ़िया गाती हैं। आप अपनी आवाज को तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। तो ये तो तू कहती है ना यार, सब तो नहीं कह सकते ये बात। नहीं, हम सभी लोग बोलते हैं। तू सब कहते हैं? हम सभी का यही मानना है। पता नहीं, शायद फिर। शश, मैं तो आई वोंट लेट यू गिव अप एट ऑल। जब मुझे रिकॉर्डिंग में ले गई थी अपने साथ, याद है कितनी बार सांस फूली थी, कितनी बार खांसी आई थी। बिल्कुल। तो शश, मेरी कमर पे मुक्के मार,
मैंने कितने मुक्के मार मार के वो चैप्टर पूरा कराया था। आई वोंट लेट यू गिव अप। कैसे भूल सकती हूँ तेरे मुक्के यार, तू तो मेरी जान है। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. I won't let you give up. Okay, Shash, I'll give another trial. वैसे देखा जाए तो 12 ही तो चैप्टर हैं। सुर ताल लय भी याद है, श्लोक भी याद है, 3 भाषा में मेरे पास लिखे हुए भी हैं। तो मेरे ख्याल से it is not 12 chapters but only 4 days of my life. I think I will do it. I'm going to prove that the Pandit was wrong. Yes. गीता मुझे भी सिखा दो ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर आओ। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप भी आ जाओ। ये मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? कृष्णा से। मैं तो सिर्फ कृष्ण की पुजारन हूँ, लेकिन एक और चीज दिमाग में घुसती है। वो पंडित जी जो 13 साल की उम्र में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। पंडित जी, मेरा हाथ देखकर बताओ मैं बड़े होकर क्या बनूंगी? जरूर बेटी। वैसे तो आप बहुत होनहार हो, समझदार भी हो, परंतु तुम्हारे हाथ की लकीरें बताती हैं जीवन में तुम जो भी कार्य करोगी तुम्हें संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसी कौन सी लकीर है पंडित जी जो मुझे पूर्ण सफलता नहीं देगी? मैं अभी चाकू लेकर उसको लंबा कर दूंगी। हाथ की लकीरें कभी गलत नहीं होती बेटी। सारी जिंदगी में उनसे लड़ती आई और आज गीता पार करने के बाद मुझे फाइनली लगा कि हमारी लकीरें किसी पंडित के हाथ में नहीं है, हमारे खुद के हाथ में है। हम चाहें तो अपने कर्मों से लकीरें बदल सकते हैं। आज तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पंख निकल आए और मैं जहाँ चाहूँ उड़ान भर सकती हूँ। ओके, आ रही हूँ, कमिंग। मेकअप दादा, मेरा भी शॉट अगला है, आप प्लीज मेरा टचअप कर दो प्लीज। जिंदगी तू तो मेरी सबसे पुरानी सहेली सी है और आज भी तेरी मेरी यारी है ना। ए जिंदगी फिर क्यों कभी लगती तू कोई पहेली सी है। ऐसे बता यारी में हाँ कोई परेशान करता है क्या। लहरों से तू बहती ही रहे, रेत हूँ संग मुझे ले जा। जान लूं तुझे पूरी तरह और मुझको तू जान लेना। ओ रूबरू मैं और तू, ओ रूबरू मुश्किल भरे लम्हों में भी है जिंदगी। मेरा हाथ तू थामे रहना। राहें कोई भी अजनबी सी हो मगर मेरे साथ तू चलती रहना। आँखों में जो ख्वाब है भरे आजा उनको पूरा कर लेना। जान लूं तुझे पूरी तरह और मुझको तू जान लेना।